नमस्कार, आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज 24। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं, अफवाहों से बचें। सुजाता शर्मा। दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव मार्केटिंग और तेल रिफाइनरी सुजाता शर्मा ने देश में ईंधन की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है और सरकार इसे बनाए रखने के लिए लगातार कई स्तरों पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं और कच्चे तेल का स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हालांकि कुछ स्थानों पर लोगों द्वारा घबराहट में अधिक खरीदारी के मामले सामने आए हैं, लेकिन अधिकांश पेट्रोल पंपों पर स्थिति सामान्य बनी हुई है। सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती की है ताकि कीमतों में बढ़ोतरी को रोका जा सके। इसके अलावा घरेलू बाजार में डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात पर लेवी भी लगाई गई है। LPG की सप्लाई को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है। उन्होंने बताया कि करीब 95% LPG बुकिंग ऑनलाइन की जा रही है, जबकि लगभग 82% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के जरिए पूरी की जा रही है। सुजाता शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार ही ईंधन की खरीदारी करें, क्योंकि देश में आपूर्ति पूरी तरह से स्थिर और पर्याप्त है। देश में पेट्रोल, डीजल, LPG, PNG की पर्याप्त उपलब्धता है और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम लिए हैं और कदम उठा भी रही है। हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर हैं और क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट हैं। कुछ रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशन है, परंतु कुछ रिटेल आउटलेट्स पर पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की जा रही है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी देशवासियों को कि पेट्रोल और डीजल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और प्राइस भी इंक्रीज ना हो, इसी के लिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये रिड्यूस किया है, ये जैसा कि आपको पता है। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में डीजल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, ATF की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट लेवी भी लगाई गई है। इसीलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें, आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोल और डीजल क्रय करें। नेचुरल गैस के संबंध में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को CNG ट्रांसपोर्ट को 100% सप्लाई इंश्योर की जा रही है। ग्रिड पर जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी 80% सप्लाईज इंश्योर की जा रही हैं। भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। इन स्टेप्स के अंतर्गत राज्य सरकारों को PNG नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए लिखा गया है। इसके अलावा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को भी लिखा गया है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई मंत्रालयों ने भी PNG नेटवर्क को एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए कई ऑर्डर जारी किए हैं। जैसे कि DPIIT पैसो ने सारी एप्लीकेशंस को डिस्पोजल को एक्सपेडाइट करने के लिए ऑर्डर जारी किया है। मॉर्थ ने भी इसी तरह का एक ऑर्डर जारी किया है। इसके अलावा डिफेंस ने भी अपने रेजिडेंशियल एरियाज और यूनिट लाइंस में PNG नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए एक ऑर्डर जारी किया है। भारत सरकार ने भी 24 मार्च को एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी को एक्सपेडाइट करने के लिए कुछ आदेश जारी किए हैं। LPG के संबंध में किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है, सफिशिएंट सप्लाईज हैं और इंश्योर की जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल लगभग 95% बुकिंग्स ऑनलाइन थी, लगभग 82% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की गई हैं। पिछले 2 दिनों में लगभग 1 करोड़ 4 लाख बुकिंग हुई, जिसके अगेंस्ट 92 लाख सिलेंडर भी डिलीवर हुए। कमर्शियल LPG आपको जैसे पता है, भारत सरकार ने कमर्शियल LPG को की उपलब्धता लगभग 70% तक बढ़ा दी है और इसमें
ढाबा, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, इसके अलावा माइग्रेंट लेबर को प्रायोरिटाइज करने की बात की है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगभग पिछले एक हफ्ते में इस ऑर्डर के इशू होने के बाद से लगभग 2,60,000 5 किलो के FTL सिलेंडर बेचे गए हैं और ये जो माइग्रेंट लेबर उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत कवर है उसके अतिरिक्त है। इसके अलावा कमर्शियल LPG भी लगभग 41,000 टन अपलिफ्ट किया गया है। केरोसिन के संबंध में जैसा आप जानते हैं कि क्वार्टरली एलोकेशन के ऊपर लगभग 48,000 KL एडिशनल केरोसिन स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को एलोकेट किया गया है। इस संबंध में 29 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन भी किया गया है। ये खासकर उन स्टेट्स के लिए है जो अपने आप को केरोसिन फ्री डिक्लेयर कर चुके हैं। वहाँ पर अगर केरोसिन की ज़रूरत हो तो कैसे वो दिया जाएगा, ये गजट नोटिफिकेशन इसी के संबंध में है। अब भी कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, जैसे कि दाम, जैसे ब्लैक मार्केटिंग की या होर्डिंग की, तो उस संबंध में मैं ये दोबारा से रिट्रेट करना चाहूँगी कि स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज की एक बहुत अहम भूमिका है इन सारी माल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए। और इनफैक्ट हमने स्टेट से रिक्वेस्ट भी किया है कि आप कंट्रोल रूम सेटअप करें, डेली ब्रीफिंग करें। लगभग सभी स्टेट्स ने कंट्रोल रूम सेटअप कर लिए हैं और लगभग 16 स्टेट्स हैं जो प्रेस ब्रीफ भी रिलीज कर रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। एनफोर्समेंट एक्शन के अंतर्गत लगभग कल 2,500 रेड डाली गई, जिसमें 2,000 सिलेंडर सीज किए गए। कुछ स्टेट्स हैं जहां पर एनफोर्समेंट को अभी भी कुछ स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ऑफिसर्स ने भी सरप्राइज इंस्पेक्शन किए हैं और लगभग अभी तक 500 शो कॉज नोटिस भी दिए जा चुके हैं। अंत में आप सभी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन मौजूद है और इसकी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा हर स्तर पर प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिए मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ईंधन को खरीदें। धन्यवाद।